देवता कहाँ पहुंचे? शिव शंकर के पास। हे प्रभु अब आप ही चलिए, क्योंकि एक उदाहरण देते हैं, जैसे अगर दो व्यक्ति झगड़ रहे हैं तो उनके बीच में बीच बचाव करने कौन जाए? जो उन दो से भी बलशाली हो। अब अच्छे दो ही जैसे उदाहरण में खली जैसे लड़ रहे हो, खली जैसे लड़ रहे हो और जोड़ी नीमत जैसे पहुंच जाए। उदाहरण शुरू मानिए, खली जैसे शरीर और इतने छोटे व्यक्ति पहुंच जाएं तो वे तो यही चटनी पसत है, वैसे फंस जाए। तो देवताओं ने कहा कहाँ जाएगा? कहा चलो शंकर भगवान के पास चलते हैं। तो देवताओं ने भगवान शंकर से कहा कि आप ही युद्ध रोक सकते हैं। तब भगवान शंकर ने क्या किया? ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में एक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। कैसे? एक अग्नि स्तंभ। तो भगवान शंकर प्रकट हुए हैं। बोले शिव शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी और भगवान नारायण दोनों के अस्त्र शस्त्र उसी अग्नि में समा गए। तब दोनों ने फिर क्या किया? जब जितने वो शस्त्र चलाते तो उस अग्नि स्तंभ में चले जाते। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने कहा अब क्या करें? ना युद्ध कर पा रहे हैं, ना यह निर्णय हो पा रहा है कि कौन किसका पुत्र है। तो दोनों ने विचार किया चलो अपन इस अग्नि स्तंभ को नाप लेते हैं, यह कितना है। अब ना ब्रह्मा जी को पता कि भगवान शंकर है, ना विष्णु जी को पता। तो कहते हैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने निर्णय किया कि जो इस स्तंभ को नाप कर वापस आएगा वही ही पूजनीय होगा। अगर ब्रह्मा जी स्तंभ नाप कर आ गए तो विष्णु भगवान ब्रह्मा जी की पूजन करेंगे, और विष्णु भगवान ने नाप लिया तो ब्रह्मा जी करेंगे विष्णु भगवान का पूजन। तो कहते हैं विष्णु भगवान ने क्या? शुक्र का रूप धारण किया और वह नीचे की ओर चले गए, और जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने किसका रूप धारण कर लिया? हंस के ऊपर हंस का रूप धारण किया और वह ऊपर की ओर जाने लगे। कहते हैं कि भगवान नारायण तो अग्नि स्तंभ का ओर छोड़ना पाकर लौट आए, किंतु ब्रह्मा जी ने कैसे? मन में अभिमान था, जैसे कोई व्यक्ति नहीं जीत रहा हो तो उसे हार नहीं। तो भगवान विष्णु ने सोचा भी कितने ही नीचे चले जाओ, नीचे ही जा रहे 100 कोस 2 कोस 1000 कोस लाख कोस 100 कोस। अब ये देखिए भगवान है अपन के लिए यहाँ से, जैसे अगर अपन उदाहरण स्वरूप देवली जाए तो 2 घंटा लगे, पर भगवान तो एक पल में। तो अब उनको लग रहा है कि न जाने कितने समय लग रहा है, तो भगवान विष्णु ने कहा तो लौट चलो। भगवान विष्णु जहाँ से चले थे कहीं लौट कर आ गए। लेकिन ब्रह्मा जी अभिमानी नहीं, हम तो जीतेंगे चाहे कुछ हो जाए। ब्रह्मा जी ने तो मन में अभिमान है। ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने कृत्य की ओर देखा कि भगवान शिव को, जब भगवान शंकर ने जब ब्रह्मा जी को देखा कि इनको जीतना नहीं है फिर भी कितना प्रयत्न कर रहे हैं, तो भगवान शंकर को हंसी आई। भगवान शंकर देख रहे थे क्योंकि वो स्वयं अग्नि स्तंभ थे। उन्होंने देखा कि बताओ विष्णु भगवान तो नहीं जीत रहे, आ गए ये देखो माने ही नहीं, जीतने है ही नहीं, फिर भी मेहनत कर रहे। तो भगवान से हंसने लगे। तो उनके सिर पर एक केतकी का पुष्प था। कहते हैं केतकी का पुष्प था, वह कई युगों से नीचे गिर रहा था, लेकिन अग्नि स्तंभ के मध्य भाग नहीं मिल रहा था। देखिए महाराज, ये दोनों थे मध्य में, इनको ऊपर का नहीं मिल रहा था, और केतकी पुष्प कई युगों से नीचे गिर रहा था। कई युगों तक क्या है झगड़ा चला। तो कहते हैं उसने ब्रह्मा जी के मिलकर क्या कर लिया? ब्रह्मा जी मिल गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम कहाँ से गए? कहा हम ऊपर से। कहा कितना समय? कई युग बीत गए। ब्रह्मा जी ने दिमाग लगाया कि भैया अभी तो यह मिलने वाला नहीं है कि इसका स्तंभ कहाँ है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करो तो हमारी फाइट में आ जाओ। कहा कैसे? कहा हम तुम्हारी गवाही दे देंगे, तुमने मध्य पाला और तो हमारी केतकी के ऊपर करो। कहा चलो ठीक है। केतकी को अपने साथ कर लिया और भगवान विष्णु से जाकर कह दिया कि भैया हमने तो जो ऊपर का भाग है हमने वह पा लिया। तो भगवान विष्णु ने क्या किया? इनने एक पूजा की थाली ले ली और भगवान ब्रह्मा जी की पूजा करने लगे। तो क्या कहते हैं? भगवान विष्णु तो विधिवत पूजन की तैयारी कर ली। जैसे ही भगवान नारायण ब्रह्मा जी की पूजा करने लगे उसी समय भगवान शिव ज्योतिर्लिंग में प्रकट हो गए। बोलो उज्जैनी महाकाल की जय, अरुणाचल महाराज की जय। कहते हैं भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। भोलेनाथ ने भगवान विष्णु की सत्यनिष्ठा की प्रशंसा की और उनसे कह दिया कि जैसी इस विश्व में
जैसे जहां तक यहाँ जिस इस ब्रह्मांड में जहां जहां जीवन है वहां वहां मेरा पूजन होता है। तो जहां मेरा पूजन होगा वहां तुम्हारा भी पूजन होगा, क्योंकि हरि और हर अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। कभी ये नहीं समझना चाहिए कि शिव महापुराण में भी भगवान विष्णु के लिए उत्तम बताया गया। भगवान ने क्या किया कि जैसे हम हैं वैसा ही आपका पूजन हो गया, पूजन होगा। लेकिन क्या किया कि ब्रह्मा जी से उन्होंने कह दिया कि तुम्हें बड़ा पूजा करने का शौक है, रुको तुम्हें बताते हैं। भगवान शंकर ने अपने भृगु के मध्य से एक भाग निकाला, माथे से भृगु निकाली, वह नीचे पटकी, उसमें से भैरव प्रकट हुए। और भैरव को क्या इन्हें आज्ञा दे दिया कि भोले बाबा ने कहा कि ब्रह्मा जी से कि आपको बहुत पूजा करानी थी, बड़ा शौक है पूजा कराने के लिए, इसलिए आज हम स्वयं आपकी पूजा करेंगे। भगवान शंकर ने कही रुको तुम्हें पूजा करवाने रुको बता रहे कहते आप। भगवान शंकर ने जैसे ही भैरव को प्रकट किया और भैरव से कह दिया चलो भैया उठा लो खड़ग और इनकी पूजा करो। उसी समय भैरव ने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया, जिस सिर में अभिमान था। कहते हैं कि व्यक्ति को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, व्यक्ति कितना ही ज्ञानी हो जाए। और महाराज एक बात बताएं, जो व्यक्ति ज्ञानी है उसमें अभिमान नहीं है, और जिसमें अभिमान है वह ज्ञानी नहीं है। कि जिस प्रकार अगर आप जैसे आपने देखा होगा जहाँ संगम होता है तो एक गंगा जी अलग तो संग मिल नहीं पाते, तो ऐसे ही ऐसा है कि जो विद्वान है व्यक्ति तो उसमें कभी घमंड नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा। और जो अभिमान करेगा कि अरे हम बड़े हैं हम बड़े हैं, तो फिर कैसे। और कहते हैं कि इसी से अगर एक उदाहरण ऐसे माने कि सम्मान, जिस व्यक्ति के लिए सम्मान की चाह नहीं होती उसका बड़ा सम्मान होता है, क्योंकि उसकी चाह नहीं है। और जो सम्मान के लिए है उसका कोई सम्मान नहीं होता। तो भगवान भैरव ने भैरव को आदेश दिया, तो भैरव ने भगवान ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया। शिव कहते हैं हे ब्रह्मदेव आपका कोई अब मंदिर भी नहीं होगा, आपका तो पूजन होता ही और होता ही है। बताइए यज्ञ जब होता है तो ब्रह्मा का एक पद है, हम ब्राह्मणों में एक होता है यज्ञाचार्य और एक ब्रह्मा भी रखा जाता है, और यज्ञ में ब्रह्मा का एक विशेष रूप से पूजन होता है। भगवान शंकर ने कह दिया तुम्हारा तो पूजन होता ही था, फिर भी तुम्हें क्या था कि अलग से पूजन करना है विष्णु जी से। अब आपका कभी पूजन नहीं होगा। और कहते हैं कैतकी पुत्र से कह दिया कि जो आप मेरे माथे पर विराजमान थे ना, मैंने आपको ग्रहण किया था, आपने झूठी गवाही दी है। इससे हमारे लिए यह समझना चाहिए कि व्यक्ति हमारे लिए कभी कोई कितना ही धन दे, कोई भी प्रकार से लालसा दे, तो कभी किसी की झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। पहली बात तो जब आप रात में सोएंगे तो आप स्वयं सोचें कि मैंने ऐसे झूठी गवाही दी, स्वयं आपको नींद नहीं आएगी, तदोपरांत आपके लिए भगवान से भी दंड प्राप्त करना पड़ेगा। और आपका कभी कहीं पर शब्द आप भगवान ब्रह्म विष्णु कहते हैं, शंकर भगवान कहते हैं कैतकी से कि मेरी पूजा में तुम्हारा कभी प्रयोग नहीं होगा। और क्या कह दिया कि अंत में जब दोनों ने भगवान शिव से क्षमा मांगी, अब भैया देख लिया, ब्रह्मा जी ने भी देख लिया कि भैया हमारे लिए तो इन्हें सबसे बर्खास्त ही कर दिया, यानी अब हमारा कोई उपयोग ही नहीं। केतकी ने सोचा बताओ हम तो कहाँ देवाधिदेव महादेव की पूजा में उपयोग होते थे, जो महादेव को समर्पित हो गया वो सारे संसार में। क्योंकि व्यक्ति कहते हैं जो महादेव का है तो हमारा है, और जो महादेव के काम का नहीं वो किसी, यानी जो महादेव का नहीं वो किसी काम का नहीं। बताओ हम तो स्वयं भगवान के चरणों में थे, तो अब क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने और केतकी ने भगवान शंकर से क्षमा मांगी, तो भगवान शंकर ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कह दिया कि हे ब्रह्मदेव आप यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ होंगे। कैसे? आप अब यज्ञ में और सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे। और केतकी से कह दिया कि तुम ऐसा करो तो हमारी पूजन में तो उपयोग नहीं आओगे, पर और जितने भी देवी देवता हैं उनकी पूजन में तुम्हारे लिए चढ़ाया जाएगा, तुम्हारा उपयोग होगा, प्रयोग होगा। पर कहता है जब केतकी ने बहुत भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगी, हे प्रभु हे दीनबंधु दीननाथ शंभु, जब केतकी का पुष्प कहता है कि हे प्रभु हम तो आपके सामने हैं, हमारे तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में पंचम सोपान सुंदरकांड में एक चौपाई लिखी है,
कौन सी? के सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि यश नासहि तबहि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि यश नासहि तबहि। कि हे प्रभु, कैथिली का पुष्प भगवान शंकर से कहता है कि हमने यह सुना है कि कोई व्यक्ति पुण्य कर्म ना करे, कुछ ना करे, पर अगर उसे आपके दर्शन हो जाए, आपके वह सन्मुख आ जाए, कोई चौपाई निकाल ये सन्मुख होए जीव मोहि जन्म जबहि जन्म कोटि असनासहि तबहि, व्यक्ति के जन्म जन्मांतरों के पापों का नष्ट हो जाता है। तो हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, तो हमें कुछ नहीं, फिर आपके लिए कहेंगे कि बताओ, भगवान के सामने भी चले गए, फिर भी कोई फल नहीं मिला। बात तो आप कहते हैं ऐसी कहें, तो भगवान शंकर ने कह दिया कि देखो, तुमने पाप कर्म किया, तुमने गलत किया, तुम्हें क्षमा तो नहीं किया जाता, पर तुम्हारी पर एक और कृपा हो जाएगी कि जब भगवान शंकर का मंडप बनेगा तो उसमें आपका प्रयोग हो जाएगा। तो ये औगड़दानी शंकर भगवान की जय। आगे भगवान शंकर क्या कहते हैं कि धर्मे ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि